हरे कृष्णा। तो पिछले बार हमने 12वें अध्याय का पहला श्लोक लिया था। थोड़ा सा हम उसका रिकैप कर लें। तो श्लोक था, अर्जुन उवाच। अर्जुन ने भगवान कृष्ण से प्रश्न पूछा था, एवं सतत युक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरम अव्यक्तम तेषां के योगवित्तमाः। तो हमने देखा था कि किस प्रकार से 11वें अध्याय के आखिरी श्लोक में भगवान कृष्ण ने भक्ति के बारे में बताया था। मत कर्म कृत मत परमो, उस प्रकार से एवं शब्द की व्याख्या में हमने सब कुछ देखा था। तो दो प्रकार की निष्ठाएं होती है। ये भक्ताः एवं सतत युक्ताः त्वां पर्युपासते, जो भक्तगण हैं इस प्रकार से सतत युक्त रहते हैं और आपकी उपासना करते हैं, एक श्रेणी। और दूसरी श्रेणी है, ये च अपि अक्षरम अव्यक्तम त्वां पर्युपासते, आपको निराकार मानकर एक अक्षर अव्यक्त रूप की या अव्यक्त तत्व की वो उपासना करते हैं। वो लोग ज्ञान निष्ठा वाले, तेषां के योग वित्तमः, उन दोनों में श्रेष्ठ कौन है, ये अर्जुन का प्रश्न था। तो अर्जुन का संभ्रम होने का कारण हमने देखा था। जो उपासना है उनके दो अंग पहले भी भगवत गीता में बताए जा चुके हैं। एक है भक्ति निष्ठा, दूसरा है ज्ञान निष्ठा। और दोनों मार्गों के उपास्य तत्व भी अलग अलग होते हैं। हमने ये तीन शब्द देखे थे, आपको याद होगा। उपासक जो उपासना करता है, दूसरा है उपासना, और तीसरे है जिनकी उपासना हो रही है वो है उपास्य। तो उपासक, उपासना और उपास्य। तो उपासना दो प्रकार की है, भक्ति निष्ठा और ज्ञान निष्ठा। उसी प्रकार से उपास्य इनके अलग अलग होते हैं। तो जो भक्ति निष्ठा रखने वाले लोग हैं उनके उपास्य है साकार रूप में भगवान, और जो ज्ञान निष्ठा रखने वाले हैं उनके लिए उपास्य है ब्रह्म निराकार तत्व। तो अर्जुन का प्रश्न था कि इन दोनों में श्रेष्ठ कौन है, और इन दोनों की चर्चा भक्ति निष्ठा और ज्ञान निष्ठा, इनकी चर्चा गीता के अलग अलग श्लोकों में की गई है। इसका भी हमने विवरण देखा था कि भक्तिनिष्ठ उन लोगों के लिए भगवान श्री कृष्ण उपास्य रहते हैं, और जो ज्ञान निष्ठा रखने वाले लोग हैं वो केवल ब्रह्म निराकार, इस प्रकार के निर्गुण निराकार अहम ब्रह्मास्मि, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हुए हमें बहुत बार दिखाई देते हैं। और भक्ति निष्ठा मतलब मैं भगवान का सेवक हूँ, भगवान एक साकार स्वरूप में प्रकट हुए हैं, उनकी सेवा करना मेरा आद्य कर्तव्य है, और उस प्रकार से भक्ति मार्ग में वह लग जाता है। तो ये दोनों में श्रेष्ठ कौन है, ये प्रश्न जो है वो अर्जुन के मन में आया था। तो इस प्रकार से जो तत्व है वो तीन नामों से जाना जाता है। ये हमने श्रीमद् भागवत के इस श्लोक से देखा था। वदन्ति तत्त्वविद तत्त्वं यज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। तत्वविद लोगों का यह कहना है कि जो तत्व है परम सत्य, वो तीन नामों के द्वारा जाना जाता है, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। तो ये है तीनों उपास्य तत्व सर्वश्रेष्ठ दर्जा के। और उनके उपासक जो होते हैं, तो ब्रह्म के उपासक जो है वो है ज्ञानी, परमात्मा के उपासक है योगी, और भगवान के उपासक होते हैं उन्हें कहा जाता है भक्त। तो किस प्रकार से अर्जुन का प्रश्न है कि एक साकार स्वरूप की उपासना करने वाला भक्त और ब्रह्म अव्यक्त तत्व की उपासना करने वाला ज्ञानी, इन दोनों में श्रेष्ठ कौन है। और हमने यह भी देखा था कि सूर्य एक साकार स्वरूप भी होता है उसका, और उससे निकलने वाला जो प्रकाश है वो निराकार होता है। तो एक ही तत्व के दो अलग अलग पहलू हो सकते हैं। तो इस प्रकार से भगवान जो है वो सूर्य के समान है, और ब्रह्म या जो ब्रह्म ज्योति है वो उस प्रकाश के समान मानी जाती है, जिसका कोई आकार नहीं होता है। अभी हम हमारे आज के श्लोक की ओर प्रस्थान करेंगे। 12वें अध्याय का दूसरा श्लोक है। अभी भगवान श्री कृष्ण
अर्जुन ने जो प्रश्न पूछा था उसके जवाब के रूप में अगले 19 श्लोक बोलने वाले हैं। तो कल्पना कीजिए अर्जुन का प्रश्न कितना महत्वपूर्ण होगा कि भगवान श्री कृष्ण ने उसका जवाब 19 श्लोकों में दिया हुआ है और उसमें 12वां अध्याय समाप्त हो जाएगा। मय्यावेश्य मनो ये माम नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः। तो हम लोग देखेंगे सर्वप्रथम हमारे पिछले श्लोक से क्या संबंध है इस श्लोक का। तो बहुत ही संबंध आसान है। जो पहला श्लोक था 12वें अध्याय का, उसमें हमने देखा था कि भक्ति निष्ठा रखने वाले साकार भगवान के उपासक और ज्ञान निष्ठा रखने वाले निराकार ब्रह्म के उपासक, इन दोनों में श्रेष्ठ कौन है, यह अर्जुन का प्रश्न था। और दूसरे श्लोक में भगवान कृष्ण जवाब देना प्रारंभ किए हैं। हालांकि पूरे 19 श्लोकों में जवाब चलेगा, लेकिन पहले ही उन्होंने अपना मत प्रदान कर दिया है। भगवान कहते हैं कि प्रथम श्रेणी के उपासक सर्वश्रेष्ठ है। प्रथम श्रेणी के उपासक जो है वो सर्वश्रेष्ठ है। प्रथम श्रेणी मतलब जो भक्ति निष्ठा रखते हैं और जो साकार रूप के भगवान के उपासक है वो श्रेष्ठ है। तो इस श्लोक के पद विभाग को हम देखेंगे। आप में से कोई हाथ ऊपर करेगा तो उन्हें मैं अनम्यूट करूंगा। हाँ, अविनाश प्रभु, मैंने आपको अनम्यूट किया है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तो यहाँ पर जो अधोरेखांकित शब्द है वो संधियुक्त शब्द है। काले अक्षरों में इंगित मूल श्लोक है और उन पदों को अलग अलग करके हमने यहाँ पर अलग से लिखे हुए हैं। तो एक एक शब्द को हम दोहराएंगे। सर्वप्रथम मयि मयि आवेश्य। आवेश्य। तो मयि और आवेश्य ये दोनों का संधि बन के शब्द बनता है मय्यावेश्य मय्यावेश्य मनः मनः ये। ये दोनों की ये विसर्ग संधि है मनो ये। मनो ये माम माम नित्ययुक्ताः नित्ययुक्ताः उपासते उपासते श्रद्धया श्रद्धया परया परया उपेताः उपेताः ते। ते। तो यहाँ पर 3 शब्दों की एकत्रित संधि होगी परयोपेतास्ते। परयोपेतास्ते में में युक्ततमाः युक्ततमः मताः। मताः। पूर्ण श्लोक दोहराएंगे एक एक पाद। मय्यावेश्य मनो ये माम मय्यावेश्य मनो ये माम नित्ययुक्ता उपासते नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास् श्रद्धया परयोपेतास् ते मे युक्ततमा मताः। ते मे युक्ततमा मताः। धन्यवाद अविनाश प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। तो ये पद विभाग हमने देखा। अभी हम इसका अन्वय देखेंगे इस श्लोक का। मय्यावेश्य मनो ये माम नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः। ये मतलब जो लोग 3 प्रकार के विशेषण यहां पर है। माम उपासते मतलब जो लोग मेरी उपासना में लगे हुए हैं, भगवान कह रहे हैं। और उपासना किस प्रकार की है? सबसे पहला है मयि मनः
आवेश। आवेश सुना है आपने? जैसे किसी एक व्यक्ति के अंदर दूसरे व्यक्ति का आवेश हो जाता है, या जैसे जो क्या कहते हैं उसे, बिजली की जो प्रवाहित होती है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है, वो जो तार है उसके अंदर से बिजली आवेशित होती है, तो उसे कहते हैं आवेश, मतलब उसके अंदर समा जाना। जैसे चैतन्य महाप्रभु नकुल ब्रह्मचारी के रूप में अपने आवेश कराते थे। जैसे हम लोग कहते हैं ना, शक्ति आवेश अवतार, मतलब शक्त्यावेश अवतार। जो व्यासदेव जो है वो भगवान के शक्त्यावेश अवतार है। जो 6 प्रकार के अलग अलग अवतार होते हैं उसमें एक है शक्त्यावेश अवतार। लीला अवतार, पुरुष अवतार, युग अवतार आदि अलग अलग है। तो उसमें एक है शक्त्यावेश अवतार, मतलब ऐसा जीवात्मा जिनके अंदर भगवान अपनी शक्ति का आवेश करते हैं, संचारित करते हैं, उसे कहते हैं शक्त्यावेश अवतार। तो उसी प्रकार से मई मन आवेश, मतलब जिसने अपना मन मुझ में आवेशित कर दिया है वो। दूसरा है नित्य युक्ता, हमेशा नित्य रूप से युक्त रहते हैं मुझ में। और परया श्रद्धया उपेता, परया का अर्थ परा, परा ये जो है परा मतलब श्रेष्ठ। हम कहते ना कि परा कोटि का, परा दर्जा का, तो वो है परा। श्रद्धा का वो विशेषण है, इसलिए बन जाता है परया श्रद्धया, बहुत ऊंचे कोटि की श्रद्धा से युक्त। उपेता का अर्थ है युक्त, ऊंचे कोटि की श्रद्धा से युक्त है। तो ये ऐसे लोग जो मई मनः आवेश्य, मुझ में अपना मन आवेशित करते हैं, नित्य युक्ता है, हमेशा युक्त रहते हैं, मेरी सेवाओं में नियुक्त रहते हैं। परया श्रद्धया उपेता, पराकोटि की श्रद्धा जो रखते हैं, और ऐसा करके माम उपासते, जो मेरी उपासना करते हैं, ते ये ते वह लोग, जो वह लोग, वे युक्त तमाह, वो सबसे श्रेष्ठ है। मैं मताह, ये मेरा मत है, ऐसा भगवान कह रहे हैं। तो ये भगवान का मत यहाँ पर हमें बिल्कुल स्पष्ट रूप से जो है वो प्रकाशित होके सामने उभर कर आ रहा है। कितना स्पष्ट मत। अर्जुन ने प्रश्न पूछा था कि इन दोनों में श्रेष्ठ कौन है, ज्ञान मार्ग की उपासना करने वाले और भक्ति मार्ग की उपासना करने वाले। तो भगवान श्री कृष्ण का सीधा सीधा जवाब है, अरे भाई जी, तो कह रहा है ना कि जो मेरी उपासना कर रहे हैं, अपना मन मुझ में लगाकर, हमेशा भक्ति में सेवा में युक्त रहकर और ऊंचे कोटि श्रद्धा से जो युक्त है, वो ते युक्त तमा मताः, वो सबसे श्रेष्ठ है, ये मेरा मत है, ऐसा जानो। तो इस प्रकार से भगवान यहाँ पर बता रहे हैं। तो ये जो 3 यहाँ पर जो मुद्दे दिए गए हैं उसके बारे में हम थोड़ी चर्चा प्रारंभ करेंगे। उससे पूर्व यही जो युक्त तमाह, जो सर्वश्रेष्ठ योगी कौन है, इसका वर्णन गीता के 6 अध्याय के आखिरी श्लोक में भी भगवान श्री कृष्ण ने किया था। योगीनाम अपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समे युक्ततमो मतः। योगीनाम अपि सर्वेषां, सारे योगियों में, मद्गते है अंतरात्मना, जिनकी गति मैं हूं, श्रद्धावान भजते, जो श्रद्धा से भजन करते हैं मेरा, माम स में युक्त तमो मतः, वह सर्वश्रेष्ठ योगी है, ये मेरा मत है। मैं मतः, यहाँ पर भी भगवान कृष्ण ने अपना मत प्रदर्शित किया था। तो आपके भी मन में यह प्रश्न आएगा कि यहाँ पर यदि देखिए, जो श्रद्धा से मेरी उपासना कर रहा है, जिसके लिए मैं गति हूं, मैं सब कुछ हूं,
वो सर्वश्रेष्ठ योगी है ऐसा भगवान ने पहले भी बता दिया है, तो अर्जुन ने यह प्रश्न 12वें अध्याय के पहले श्लोक में पुनः क्यों पूछा? तो बहुत सुंदर हम देख सकते हैं कि छठे अध्याय के 37, 38, 36, 37, 38 इस श्लोक में अर्जुन ने प्रश्न पूछा था कि अयति श्रद्धयोपेतो योगात् चलितमानसः अप्राप्य योग संसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छति। कि अर्जुन का प्रश्न था कि जो योग मार्ग से पथभ्रष्ट हो जाता है उसकी गति क्या होती है, और भगवान कृष्ण ने सीधा सीधा 8 श्लोकों में उस प्रश्न का जवाब दिया था, और उसके प्रारंभ में ही कहा था नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गति तात गच्छति। जो भी कल्याणकारी मार्ग में लगा हुआ है उसकी दुर्गति कभी नहीं होती है, हे अर्जुन। और इस प्रकार से भगवान कृष्ण ने वहां पर बताया था, और आगे चलते आखिरी श्लोक में निष्कर्ष भी दिया था कि सारे योगियों में सर्वश्रेष्ठ योगी वह है जो श्रद्धा पूर्वक मुझे गति मानकर, मुझे अपना प्राण मारकर मेरी उपासना करता है, वो सर्वश्रेष्ठ है। तो लेकिन अर्जुन का प्रश्न सर्वश्रेष्ठ कौन है इसको लेके नहीं था। अर्जुन का प्रश्न केवल पथभ्रष्ट योगी की गति क्या होती है उसके लिए चलते था। इसलिए कभी कभी हम लोग देखते हैं प्रवचन चल रहा है, किसी एक व्यक्ति ने प्रश्न पूछा तो दूसरे लोग थोड़ा इतना ध्यान नहीं देते, क्योंकि ये मेरा प्रश्न नहीं है, मतलब ये मेरे लिए नहीं होगा, ऐसा कभी कभी लगता है। तो इस प्रकार से अपने मन में किसी विषय को जानने की पूर्ण अभिलाषा और उत्कंठा के अभाव में तथा अपना प्रश्न न होने के कारण सत्संग में सुनी हुई और शास्त्रों में पढ़ी हुई साधन संबंधी मार्मिक और महत्वपूर्ण बातें प्रायः साधकों के लक्ष्य में नहीं आती है। हमें क्या लगने लगता है, ये मेरे लिए नहीं है, और हमारा ध्यान उसकी ओर नहीं जाता। तो इसी प्रकार से अर्जुन को शायद लगा होगा कि ये तो मेरा प्रश्न है ही नहीं और भगवान फिर भी बता रहे हैं, तो उनका वो पकड़ नहीं पाए भगवान की उस बात को। तो इसलिए हमें साधकों को बहुत महत्वपूर्ण ये चाहिए कि वो जो भी पढ़े और जो भी सुने उसको अपने लिए ही मानकर जीवन में उतारने की चेष्टा करनी चाहिए, कि जो जो भी पढ़ाया गया है आचार्यों के द्वारा और जो शास्त्र में बताया गया है वो हमारे लिए है, ऐसा मान के हमने पढ़ना चाहिए। तो जो 3 मुद्दे हैं आज के श्लोक के, उसमें पहला है मयि मनः आवेश्य। जिन्होंने अपना मन मुझ में लगाया हुआ है वो है मयि मनः आवेश्य, मन को आवेशित कर दिया गया है। तो हमारा मन उपनिषद में कहा गया है मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। मन ही मनुष्य के बंधन का और मोक्ष का दोनों का कारण है। तो विषयों के चिंतन से आवेशित जो मन है वह बंधन का कारण बन जाता है, और श्री कृष्ण के चिंतन से आवेशित मन वह मुक्ति का कारण बनता है। तो ये हमारे ऊपर है कि हम हमारा मन जो है उस उसको कहाँ पर आवेशित करते हैं, उसको उसको कहाँ पर आश्रित करते हैं हमारे मन को, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो मन यदि विषयों का चिंतन करेगा, ध्यान करेगा, जैसे गीता के दूसरे अध्याय के 62 और 63वें श्लोक में उस प्रकार की बंधन की चर्चा की है। ध्यायतो विषयान पुंसः, विषयों का यदि ध्यान और चिंतन होगा, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। तो विषयों का ध्यान और चिंतन यदि होगा तो बंधन होगा, और लेकिन भगवान श्री कृष्ण का ध्यान होगा तो वह एक तलवार के समान कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण का, उनके चरण कमलों का ध्यान जो है वो यदनुध्यासिना युक्ता कर्म ग्रंथि निबंधनम छिन्दन्ति कोविदास्तस्य को न कुर्यात् कथारतिम। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि यद अनुध्यासिना युक्ता,
जो भगवान के ऊपर ध्यान है वो एक तलवार के समान है जो हमारे कर्म ग्रंथियों को काट डालता है। और इसी प्रकार से हमारा मन जितना अधिक भगवान में आवेशित रहेगा, जितना अधिक भगवान में लगा रहेगा, क्योंकि भगवान पूर्ण पवित्र है, पूर्ण शुद्ध है, नित्य मुक्त है, वही गुण हमारा मन भी अर्जित करेगा और हम इस भौतिक संसार से मुक्त हो सकते हैं। न केवल मुक्त हो सकते हैं, भगवान के प्रति दिव्य भक्ति, प्रेमा भक्ति हम प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए जब हमें किसी का सहारा होता है तब भी मन उसमें ही लग जाता है। इसलिए एकमात्र भगवान का ही सहारा रखना ये भी मन लगाने में सहायक है। तो भगवान में मन लगाना, इसका अर्थ यहाँ पर बताया गया है कि भगवान को ही अपना एकमात्र सहारा मानना। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, आप सब कुछ है भगवान मेरे लिए, आप मेरे हैं और मैं आपका हूं, यह धारणा रखना, यह है भगवान में अपना मन आवेशित करना। जैसे हम लोग देखते हैं रास्ते से चल रहे हैं और चलते चलते बहुत बड़ा सांप दिख गया तो हम लोग बोलते बाप रे बाप, तो हमें हमारे पिताजी का स्मरण होगा, आता है बाप रे। और चलते चलते रास्ते से यदि हमारा किसी पत्थर से हमारा पैर टकरा जाता है तो आई ग, हम ऐसे अपनी माँ को स्मरण करते हैं, तो क्योंकि तुरंत हमारी माँ स्मरण आती है, तो क्योंकि हमारा मन वहां पर आवेशित है। तो इसलिए जब हमारा मन भगवान कृष्ण का सहारा जब लेगा तब वो उनमें ही आवेशित होगा, और जब कभी कठिनाई आएगी, कुछ भी आएगी, तो भगवान का स्मरण होगा, अन्य किसी का स्मरण नहीं होगा। और इस प्रकार से जब आवेशित होगा मन, तब अंत समय में भी वही स्मरण आएगा। अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशयः। वो भक्त कहीं नहीं जाएगा, अंतकाल में शरीर छोड़ते समय यदि मेरा स्मरण करेगा तो वह व्यक्ति मुझे ही प्राप्त होगा। गीता के 8वें अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान ने कहा था। दूसरा शब्द है नित्य युक्ताः। युक्त, युक्त हम सब जानते हैं, युक्त मतलब एंगेज्ड, जो जो नित्य मतलब हमेशा, जो हमेशा नित्य रूप से सेवा में रत रहता है उसे कहते हैं नित्य युक्त। सदा भगवान में वही लगा रह सकता है जिसके जीवन का उद्देश्य भगवान है। यदि जीवन में अन्य कुछ उद्देश्य है तो व्यक्ति उसमें लग जाता है। मेरे जीवन का उद्देश्य इंद्रिय तृप्ति है तो उसके पीछे मैं लग जाऊंगा, फिर पैसा कमाना है, उसके लिए इंद्रिय तृप्ति के लिए पैसा चाहिए, तो पैसा मेरे जीवन का उद्देश्य बन जाएगा और उसके पीछे मैं चला जाऊंगा। किसी व्यक्ति के जीवन का उद्देश्य केवल यदि प्रतिष्ठा प्राप्त करना है तो प्रतिष्ठा के लिए जो कुछ चाहिए वो मैं अर्जित करूंगा और उस प्रकार से उसके पीछे लग जाऊंगा, उसमें युक्त हो जाऊंगा। और यदि भगवान मेरे जीवन के उद्देश्य है तो मैं उन उसमें युक्त हो जाऊंगा, उन कार्यों में युक्त हो जाऊंगा जो मेरा उद्देश्य मैंने बनाया हुआ है। श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर इसी श्लोक में तात्पर्य उसमें लिखा है, शुद्ध भक्त निरंतर कार्यरत रहता है, कभी कीर्तन करता है तो कभी श्रवण करता है, या कृष्ण विषय कोई पुस्तक पढ़ता है, या कभी कभी प्रसाद तैयार करता है, या बाजार से कृष्ण के लिए कुछ मोल लाता है, या कभी मंदिर झाड़ता बुहारता है, तो कभी बर्तन धोता है। वह जो कुछ भी करता है कृष्ण संबंधी कार्यों के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य में एक क्षण भी नहीं गंवाता, ऐसा कार्य पूर्ण समाधि कहलाता है। तो बहुत सुंदर श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर जो तात्पर्य में लिखे हैं, जो शुद्ध भक्त होता है मतलब जो भगवान का उच्च कोटि का भक्त, वो कुछ ना कुछ भगवत संबंधी कार्य में लगा रहता है। अभी आप सुन रहे हैं भगवत संबंधी तो श्रवण हो गया, मैं कुछ बोल रहा हूं तो वो कीर्तन हो गया, फिर हम भगवान को भोग लगाएंगे वो भी भक्ति का ही अंग है, कुछ शास्त्र पढ़ेंगे, तो इस प्रकार से हमेशा युक्त रहता है। श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि वो कृष्ण संबंधी कार्यों में जुड़ा रहता है सदा, इसलिए नित्य युक्ता। और इस प्रकार के नित्य युक्त के कई सारे उदाहरण हमें शास्त्रों से मिल सकते हैं।
लेकिन माता यशोदा, इनका उदाहरण हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से माता यशोदा हमेशा उनका चिंतन कृष्ण के लिए रहता था, और जो भी कार्य है वो भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। और अर्जुन भी, करिष्ये वचनम तव, आप जो बोल रहे हो वो मैं करने के लिए सज्ज हूं, और हमेशा उनके ही चिंतन में रहते थे। तो ये नित्य युक्ता, ये एक बहुत ही बड़ा लक्षण है प्रगत भक्तों का। तो आप सोच रहे होंगे कि हम तो कभी कभी गृह कार्य में लग जाते हैं, कभी कभी हमें धन अर्जन करने के लिए बाहर जाना होता है, नौकरी करनी होती है। हम तो माता यशोदा के जैसे केवल घर में नहीं रहते हैं, और कृष्ण तो यहाँ पर उपस्थित नहीं रहते बालक के रूप में। तो बहुत सुंदर हम समझ सकते हैं कि हर कार्य करते समय यही भाव रखे कि मैं अपने भगवान की प्रसन्नता के लिए ही अपना कर्तव्य कर्म कर रहा हूँ। मैं जो भी कर रहा हूँ उसका अंतिम उद्देश्य भगवान की प्रसन्नता है, और मेरे जीवन के उद्देश्य भगवान है। तो यदि ये उद्देश्य हमारा बन जाएगा कि भगवान की प्राप्ति और भगवान की संतुष्टि, तो उसके चलते जो भी क्रिया हो रही है वो भक्ति का ही अंग मानी जाएगी। इसलिए गीता के 17वें अध्याय के आखिरी कुछ श्लोकों में वर्णन करते हुए भगवान कहते हैं कि जो यज्ञे तपसि दाने च सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयम सद एव अभिधीयते। जो यज्ञ दान तप, उसे सत कहा गया है, और उसकी पूर्ति के लिए जो भी किया जाता है वो भी सत है। तो हम जो भी कार्य कर रहे हैं, जहां पर भी लगे हुए हैं, यदि उन कार्यों के पीछे उद्देश्य भगवान को प्रसन्न करना है, तो वह कार्य भी भक्ति के ही अंग बन जाते हैं। इसमें कोई दुमत नहीं है। तो ये हो गया नित्ययुक्तः शब्द का अर्थ। आगे है तीसरा, परया श्रद्धया उपेताः। उपेताः का अर्थ है एंडोड विथ, मतलब उससे युक्त, किस श्रद्धा से युक्त। और किस प्रकार की श्रद्धा? उच्च कोटि की, उच्च कोटि की श्रद्धा, उससे युक्त श्रद्धा भक्ति के लिए बहुत ही मूलभूत घटक है। जैसे जो भगवत भक्ति के प्रगत स्तर होते हैं उसमें श्रद्धा से ही प्रारंभ होता है। आदौ श्रद्धा तथा साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम, ये 9 स्तर है भक्ति के। शुरुआत श्रद्धा से है, और ये श्रद्धा सारे आगे के जो 9 स्तर है, 8 स्तर है श्रद्धा के आगे के, उनमें अनुस्यूत होकर ही विराजमान रहती है। तो ऐसा नहीं कि एक स्टेप से दूसरे स्टेप में चले गए तो पहली वाली स्टेप छोड़ दी, जी नहीं, पहली वाली स्टेप मिल जाती है उसके अंदर। तो सबका प्रमुख आधार है श्रद्धा, भगवान के ऊपर श्रद्धा, भगवान के ऊपर विश्वास। तो ये उच्च कोटि की श्रद्धा से युक्त। तो ये उच्च कोटि की श्रद्धा क्यों बताया भगवान ने? क्योंकि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इस श्लोक की टीका में लिखते हैं कि श्रद्धा भी 3 प्रकार की होती है। श्रीमद् भागवत के 11 स्कंद का श्लोक उद्धृत किया जाता है 3 प्रकार की श्रद्धा का वर्णन करने के लिए। सात्विक्याध्यात्मिकी श्रद्धा, कर्म श्रद्धा तु राजसी, तामस्य धर्मे या श्रद्धा, मत्सेवायां तु निर्गुणा। सात्विकी आध्यात्मिकी श्रद्धा, एक है सात्विक श्रद्धा जो आध्यात्मिक श्रद्धा है। अन्य कई सारे मंदिरों में जाने वाले लोग हम जब देखते हैं उनमें भी कुछ श्रद्धा होती है, इसलिए वो वहां पर जा रहे हैं, लेकिन वो केवल एक सात्विक श्रद्धा है। राजसी श्रद्धा है कर्म श्रद्धा तु राजसी, अपने कर्मों में श्रद्धा रखना और केवल कर्म के अधिकार में ही स्थित होके कर्म करना, वो है राजसी श्रद्धा। और मुझे और कुछ इससे फल चाहिए, वो है रजोगुण प्रभावित श्रद्धा। तामसी अधर्मे या श्रद्धा,
धर्म को ही क्षमा करना, अधर्म को ही धर्म मान लेना, वो है तामसी श्रद्धा। और भगवान कहते हैं मत सेवायाम तु निर्गुणा, जो मेरी सेवा में नियुक्त है वो निर्गुण है, मतलब वो गुणों से परे है, वो परा श्रद्धा है, वो उच्च कोटि की श्रद्धा है। तो उच्च कोटि की श्रद्धा क्या है? जो सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन तीनों गुणों से बाधित नहीं है, वो है परया श्रद्धया या परा श्रद्धा, ऊंचा कोटि की, ऊंचे दर्जे की श्रद्धा। और उच्च ऊंचे कोटि की श्रद्धा कैसी होती है? ऊंचे कोटि की श्रद्धा का लक्षण होता है, चैतन्य चरितामृत में स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को बताते हुए कहते हैं, श्रद्धा शब्दे विश्वास को है, सुदृढ़ निश्चय कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत होए। ऊंचे कोटि की श्रद्धा का यहाँ पर वर्णन किया गया है। श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे, सुदृढ़ निश्चय। श्रद्धा मतलब एक ऐसा सुदृढ़ निश्चय वाला विश्वास। कैसा विश्वास? कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। मैं यदि केवल भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लग जाऊंगा शुद्ध रूप से, तो मैंने सारे अन्य कर्म कर लिए हैं, या अन्य कुछ चीज करने की मुझे आवश्यकता अलग से नहीं है। यह है श्रद्धा, दृढ़ श्रद्धा। और उदाहरण के तौर पे, यदि हम लोग किसी वृक्ष के जड़ में जल डालते हैं, तो वृक्ष के शाखाएं, पत्ते, फूल, फल, इनको अलग से जल देने की आवश्यकता नहीं होती है। तो उसी प्रकार से मैं भगवान श्री कृष्ण की सेवा करूंगा, उनको संतुष्ट करने का प्रयास करूंगा, यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टि ही, तो सारे लोग अन्य संतुष्ट हो जाएंगे। इसे, इस श्रद्धा को कहते हैं परा श्रद्धा, ऊंचे दर्जा की, ऊंचे कोटि की श्रद्धा। उस श्रद्धा से जो भजन करता है, तो ये तीन गुणों के साथ भगवान कहे थे ते युक्त तमाहा, वो सर्वश्रेष्ठ है। वो लोग सर्वश्रेष्ठ है। ये पहले हमने वो तीन देखे थे, ये और ते, यहां पर मतलब वो लोग युक्त तमाहा, सर्वश्रेष्ठ है, बेस्ट एंगेज्ड, टॉप मोस्ट योगी। तो गीता के छठे अध्याय में भी यह परम शब्द आया हुआ है, स योगी परमो मतः। छठे अध्याय के आखिरी श्लोक में भी वर्णन आता है, स मे युक्त तमो मतः। आज का जो 12वां अध्याय का दूसरा श्लोक है, उसमें भी है ते मे युक्त तमा मताः। तो युक्ततम, ये मतलब सर्वश्रेष्ठ योगी, इसकी परिभाषा दे रहे भगवान। और उसमें भी भगवान कह रहे हैं कि मैं मताह, ये और भी महत्वपूर्ण शब्द है, ये मेरा मत है। तो यहां पर उदाहरण के लिए बताया गया है कि माइक्रोसॉफ्ट, इस कंपनी के संचालक, प्रबंधक, जो भी कहे, बिल गेट्स, तो यदि सबसे अच्छी विंडोज की वर्जन कौन सी है, तो हमें कौन बता सकता है बिल गेट्स के अलावा? तो यदि बिल गेट्स कहते हैं कि विंडोज की ये वाली वर्जन सबसे अच्छी है, या स्टीव जॉब्स हमें बताते हैं कि आईफोन की सबसे अच्छी वर्जन ये वाली है, तो उसमें कोई संदेह नहीं होगा, वो बताएंगे वही सही है। उसी प्रकार से सारे योगों के ईश्वर, योगेश्वर भगवान है, वो है श्री कृष्ण। तो वो योगेश्वर है, सारे योगों के ईश्वर है। तो सबसे अच्छा योग कौन सा होता है, उनसे अलावा और कौन भले अच्छा बता सकता है? तो वो जब हमें बता रहे हैं कि सर्वश्रेष्ठ योगी कौन है, तो हमें उनके मत का स्वीकार करना चाहिए और अन्य कहीं पर ध्यान नहीं देना चाहिए।
तो वास्तव में क्षमा करना कि तकनीकी कारण की वजह से हमें दूसरा ये मीटिंग अर्जेंट शुरू करना पड़ा, जो केवल 40 मिनट के लिए चलने वाला है और उसमें अभी कुछ ही मिनट्स बाकी है। तो एक ब्रीफ में हम देखेंगे कि आज के श्लोक में हमने क्या क्या देखा, और फिर शायद ये मीटिंग भी यदि एंड हो जाएगी तो आप इसी जो लिंक भेजी गई है बाद में, उसी को आप क्लिक कीजिए, पुनः उसमें चले जाएंगे और फिर हम लोग प्रश्नोत्तर ले सकते हैं। तो 12वें अध्याय के पहले श्लोक में अर्जुन ने प्रश्न पूछा था कि एवं सतत युक्ता है भक्तास्त्वाम पर्युपासते ये चापि अक्षरम अव्यक्तम तेषाम के योग वित्तमाः, कि कौन सर्वश्रेष्ठ है, जो अव्यक्त अक्षर की उपासना करते हैं वो सर्वश्रेष्ठ है, या जो नित्य युक्ता जो हमेशा आपकी उपासना करते हैं वो श्रेष्ठ है, सतत युक्त है, सतत युक्ता। तो यहाँ पर बिल्कुल ही स्पष्ट रूप से भगवान श्री कृष्ण ने जवाब दे दिया है कि ये मतलब जो लोग मई मनः आवेश्य अपने मन को मुझ में आवेशित करते हैं, और दूसरा बताया है जो नित्य युक्ता हमेशा भगवान के लिए कार्यरत रहते हैं। तो जो पहला श्रेणी है वो थोड़ा सूक्ष्म स्तर है, मतलब भगवान के बारे में विचार करना, सोचना, सेवा के बारे में सोचना। और नित्य युक्ता मतलब हमारे ग्रॉस सेंसेस, हमारे हस्त, हमारे चरण, हमारे कान, हमारी आंखें, इन सबको नियुक्त करना भगवान की सेवा में। आंखों के द्वारा भगवान के रूप का सुंदर दर्शन करना, पैरों का प्रयोग भगवान के मंदिर की तरफ चलने के लिए करना, कानों से भगवान कृष्ण के उपदेशों को सुनना। तो इस प्रकार से हमारे सारे इंद्रियों को भगवान की सेवा में नियुक्त करना, वो है नित्य युक्ता। और परया श्रद्धया उपेता, ऐसी पराकोटि, ऐसे उच्च कोटि की श्रद्धा से युक्त होना। श्रद्धा भी 3 गुणों से प्रभावित हो सकती है, सात्विक श्रद्धा, राजसी श्रद्धा और तामसी श्रद्धा। लेकिन उससे भी भगवान में श्रद्धामयी श्रद्धा, जो भगवान ने कहा मत सेवायाम तू निर्गुणा, जो निर्गुण श्रद्धा, बिल्कुल गुणों से प्रभावित नहीं होने वाली ऊंचे कोटि की श्रद्धा, और भगवान के ऊपर ऐसा विश्वास। श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। मैं भगवान की भक्ति करूंगा और उससे मुझे बाकी अन्य उनके प्रति मैं ऋणी नहीं रहूंगा। जैसे भागवतम में भी इसका वर्णन आता है कि मैं किन किन लोगों का ऋणी नहीं होता है व्यक्ति। न किंकरो नायम ऋणीच राजन सर्वात्मनाय शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहृत्य कर्तम देवर्षि भूताप्त नृणाम पितृणाम न किंकरो नायम ऋणीच राजन। तो किन्हीं किन्हीं का भी ऋणी व्यक्ति नहीं होता है, गतो मुकुंदम परिहृत्य कर्तम। यदि मुकुंद की सेवा में व्यक्ति यदि नियुक्त हो जाता है तो उस व्यक्ति के लिए अन्य कुछ कार्य शेष नहीं रह जाता है करने के लिए। और इस प्रकार से इन तीनों से युक्त होकर माम उपासते, जो भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि मेरी उपासना करता है, और भगवान वहां पर सामने खड़े हैं, मतलब ऐसे साकार स्वरूप की जो उपासना करता है। क्योंकि निराकार में, निराकार तत्व तो अव्यक्त है, अचिंत्य है, तो उनका मन के द्वारा चिंतन हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो अचिंत्य है, तो उनमें मन लगाया ही नहीं जा सकता। तो क्योंकि उनमें मन ही नहीं लगाया जा सकता, तो उनकी उपासना करना तो दूर की बात है, छोड़ दीजिए। तो इसलिए निराकार उपासना को भगवान ने यहाँ पर जो है वो थोड़ा निचला दर्जा दिया है। और जो साकार रूप में उपासना भगवान की, और किस प्रकार की उपासना, उनमें मन लगाकर, उनके कार्यों में सदैव युक्त होकर, और बिल्कुल पराकोटि की श्रद्धा रखकर जो उनकी माम उपासते, उनकी उपासना करता है, ते युक्त तमाहा, वह सर्वश्रेष्ठ दर्जा का योगी है। मैं मताहा, भगवान कह रहे कि ये मेरा मत है, इसे अच्छे से जानो।
तो ये भगवान का मत है और इसे हमें स्वीकार करना चाहिए। तो इसके आगे चल के यदि कोई आपको कहे कि निराकार निर्गुण निराकार की उपासना करनी चाहिए, वो हमारे आराध्य है, उपास्य है, तो किन उनको केवल ये 12वें अध्याय का दूसरा श्लोक सुना देना है कि भगवान स्वयं यहाँ पर कह रहे हैं। जैसे हमने उदाहरण देखा, बिल गेट्स यदि बताते हैं कि विंडोज की ये बेस्ट वर्जन है तो वही बेस्ट है। उसी प्रकार से योगेश्वर, सारे योगों के ईश्वर भगवान श्री कृष्ण पुरुष उत्तम, वो यदि कहे कि भक्ति मार्ग सबसे श्रेष्ठ मार्ग है, तो फिर उसमें वाद विवाद के लिए कोई मुद्दा शेष नहीं रह जाता। शायद भगवान की थोड़ी कृपा हमारे ऊपर हो गई है और हमारी मीटिंग एंड नहीं हो रही है 40 मिनट के बाद भी। तो आप में से किसी को प्रश्न है तो आप लोग हाथ ऊपर